हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर रियल नंबर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 का पहला वीडियो आ चुका है जिसमें हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 4 तक। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना क्या है, यहाँ चेक करना है कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। हमें चेक करना है कि क्या जो 6 की पावर n है वह 0 से एंड हो सकता है कि नहीं। जहां पर दे रखा है कि जो n है, n कोई भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। मतलब अगर कोई आपका नंबर लिखा हुआ है 6 की पावर n जैसा, और अगर n की जगह पर हम कोई भी नेचुरल नंबर रख दें तो नेचुरल नंबर रखने पर क्या यह 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तो भाई हम पहले जान लेते हैं कि 0 से एंड होने वाली के लिए कौन सी कंडीशन होती है। कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने 100 और दूसरा ले लिया हमने 1000 और इसके हमने किए प्राइम फैक्टर। तो 100 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे ये 25, 5 1 जा 5। ऐसे ही 1000 के करेंगे ये 500 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 250 होगा, फिर 2 से करेंगे 125 होगा, 5 से करेंगे 25 और 5 जा 25 और 5 1 जा हो जाएगा 5। तो यहाँ हम 100 को क्या लिखेंगे, हमने प्राइम फैक्टर किया और प्राइम फैक्टर करने के बाद हम इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 टाइम्स है तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू में 5 की पावर 2 हो गया। ऐसे ही अगर हम 1000 को लिखें तो देखेंगे 1000 में 2 3 टाइम्स है तो ये 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3 के जैसा हो गया। तो हमने एग्जाम्पल लिया था 0 से एंड होने वाला आपको दिखाने के लिए कि भाई जब भी 0 से एंड होने वाले कोई भी नंबर के अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि उनके जो प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों आएंगे। तो भाई 0 से एंड होने वाले कोई भी नंबर जो 0 से एंड होगा उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों होंगे। तो अब 6 की पावर n के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, देखेंगे कि अगर 2 और 5 दोनों इसके प्राइम फैक्टर हैं तो यह 0 से एंड होगा। अगर 2 और 5 दोनों इसके प्राइम फैक्टर नहीं है तो यह 0 से एंड नहीं होगा। चलिए अब करके देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहां लिखेंगे क्या, 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। यहां लिख देंगे कि भाई कि 6 की पावर n या 0 से एंड हो सकता है इफ कंडीशन क्या रहेगी, 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। तो भाई हमने लिख दिया कि भाई 6 की पावर n जो होगा वह 0 से एंड होगा, लेकिन कब, जब 2 और 5 दोनों इसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। अब हम क्या करेंगे, 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो भाई 6 के प्राइम फैक्टर अगर आप करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है, 3 1 जा 3 होता है। तो हम देखेंगे कि भाई ये तो आया है 2 इंटू 3 और इसकी होल पावर n दे रखी है। तो भाई ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो हमने देखा कि जब हमने 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर किए तो यह कुछ ऐसा फॉर्म आया 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n के जैसा आया। लेकिन इसके प्राइम फैक्टर में कहीं पर भी 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, जबकि 0 से एंड होने के लिए किसी भी नंबर
के प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों होने चाहिए, लेकिन यहां पर हमने देखा इसके प्राइम फैक्टर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो भाई अगर एक नंबर है दूसरा नंबर नहीं है तो यह 0 से इंड नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या, सिंस 5 इज नॉट इट्स प्राइम फैक्टर। तो भाई आप लिख देंगे क्या कि 5 इज नॉट इट्स प्राइम फैक्टर, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट end with डिजिट 0, इसलिए यह 0 से इंड नहीं होगा। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर दे रखा है और दूसरा ये नंबर दे रखा है आर कंपोजिट नंबर। हमें दिखाना है कि भाई ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो भाई हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर तभी होता है जब उसके 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं। मतलब प्राइम फैक्टर या कोई भी फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे तो कह सकते हैं कि वो नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें 8, तो 8 का पहला फैक्टर तो 1 होगा, इसका फैक्टर आपका 2 हो सकता है, 4 खुद हो सकता है, साथ में 8 भी होगा। तो हमने देखा कि इस 8 के जो फैक्टर है वह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 और 8, मतलब 2 से ज्यादा इसके फैक्टर है, इसलिए 8 क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। तो मतलब कोई भी नंबर, जैसे 4 नंबर ही ले लें तो 4 1 फैक्टर होता है इसका और 2 होता है, साथ में इसका 4 भी होता है। इसमें भी इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है, इसलिए यह जो 4 जो है ये नंबर है या भी एक क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को जो भी नंबर आपके दे रखे हैं इन नंबर के फैक्टर निकालेंगे। अगर 2 से ज्यादा इसके फैक्टर हो जाएंगे तो बता देंगे कि यह एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो भाई नंबर दे रखा है आपका 7 × 11 और साथ में 13 और प्लस 13 दे रखा है, ऐसा नंबर दे रखा है। हम इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई पहले देखेंगे ये जो नंबर दे रखा है यहाँ 2 टर्म है और दोनों टर्म में एक चीज कॉमन है, वो है 13 नंबर। तो हम क्या करेंगे, पहले 13 को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट बनाएंगे, वहां लिख देंगे 11 पहले हो जाएगा आपका 7 × 11 हो जाएगा। 13 को आपने कॉमन ले लिया है और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 13 × 13, ये हो जाएगा 13 और 11 से बन जा होता 77 और प्लस 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा 13 × 78। अब हम यहाँ डायरेक्ट भी कह सकते हैं क्या कि भाई यह नंबर कंपोजिट नंबर है क्योंकि 78 जो है वह एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्योंकि 78 एक इवन नंबर है, इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, इसलिए यह क्या है, कंपोजिट नंबर है। और भी चाहे तो जिसको दिखा सकते हैं, इसके और भी फैक्टर कर लें। जैसे 78 के प्राइम फैक्टर हम कर लेते हैं, 2 से करेंगे 39 होगा, 3 से करेंगे 13 होगा और फिर 13 आएगा। तो यहाँ पर 2 × 3 × 13 हो गया। तो ये लिख सकते हैं 13² × 2 × 3। हमने दिखाया, वैसे इसके फैक्टर अगर करेंगे तो और भी ज्यादा होंगे, लेकिन हमें करना क्या है, 2 से ज्यादा हमें फैक्टर दिखाने। साथ में 1 किसी भी नंबर का फैक्टर हो सकता है, 1 भी हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब हम देखेंगे कि ये जो नंबर दिया हुआ था इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, इसलिए यह कंपोजिट नंबर होगा। चलिए दूसरा नंबर भी चेक कर लेते हैं। ये दे रखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और × 1 और लास्ट में आपका दे रखा है 5। तो भाई ये जो भी नंबर दे रखा है
यहाँ पर भी ये 2 टर्म में दे रखा है, तो यहाँ पर भी हम 5 को पहले क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 5 हो जाएगा कॉमन। तो अंदर इसके बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू में 1 और प्लस 5 1 जा हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 6 जा हो जाएगा आपका 42 और 4 3 जा होता है 12, 12 इंटू 2 करेंगे हो जाएगा 24 और प्लस हो जाएगा 1। तो यहाँ और सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 24 2 जा होता है 48 और 24 4 जा होता है 96, 96 में 4 ऐड करेंगे आ जाएगा 100 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 5 ऐड कर देंगे 1009 हो जाएगा, और साथ में इसके हम 1 भी लिख देंगे क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये जो नंबर था इसको हमने सॉल्व किया, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, और इधर वाला जो नंबर इसको सॉल्व किया इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो भाई ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा क्या है, फैक्टर हैं। तो सिंपल सा यहाँ लिख देंगे क्या, इट इज कंपोजिट नंबर because it have more than 2 factor। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या कि भाई यह एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा क्या है, फैक्टर है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। अब एक्सरसाइज का हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो भाई 7 नंबर ये क्वेश्चन दे रखा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक कोई स्पोर्ट फील्ड है और वह स्पोर्ट फील्ड जो है कैसी है, एक सर्कुलर पाथ है, उसका जो पूरा का पूरा जो रास्ता है एक सर्कल जैसा है। और उसके बाद यहां पर दे रखा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक सोनिया लड़की होती है, वो क्या करती है, इस पूरे सर्कुलर फील्ड का एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट लेती है। 18 मिनट लेती है। मतलब सोनिया एक लड़की होती है, वह लड़की जब ये सर्कुलर पाथ का चक्कर लगाती है तो टोटल कितना टाइम लेती है, 18 मिनट लेती है। उसके बाद दे रखा है वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। एक दूसरा लड़का होता है रवि। रवि जब इस सर्कुलर पाथ का चक्कर लगाता है तो उसे टाइम कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट सेम पॉइंट। मान लेते हैं कि भाई ये दोनों जो लड़के हैं कौन कौन से, एक सोनिया और दूसरा हो गया रवि। ये दोनों क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से एंड सेम टाइम भी सेम रखा है, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये भी क्या है, सेम रखा है। चलिए इसको मान लेते हैं ओ क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इस फील्ड का। और गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों इसी डायरेक्शन में जाएंगे और पूरा का पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाएंगे। तो बताना है हमें हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो भाई यहाँ क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कुलर ये पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में 2 लोग चक्कर लगाते हैं। एक सोनिया है, सोनिया टोटल टाइम लेती है 18 मिनट का, और जबकि एक रवि एक लड़का होता है वह एक कंप्लीट चक्कर लगाने में लेता है 12 मिनट। तो आपको ये बताना है कि भाई अगर ये दोनों एक स्टार्टिंग पॉइंट ओ मान लिया है हमने, यहां से ये सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में एक
चक्कर लगाना शुरू करते हैं। तो भाई बताना है आपको कितने मिनट के बाद ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट जो O है इस पर ये मिलेंगे। तो भाई जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जहां पर टाइम पूछ रहा हो कि भाई कितने टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, तो हमें क्या निकालना होता है, मैक्सिमम टाइम। तो जब भी मैक्सिमम टाइम निकालना हो तो हमें क्या करेंगे कि इन दोनों मिनिमम टाइम निकालना होता, कि मिनिमम टाइम वो निकालना होता जहां पर ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो जब मिनिमम टाइम निकालना होगा तो ये दोनों जो भी टाइम दिया होगा दोनों बंदों का, उस टाइम का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और जो एलसीएम आएगा इन दोनों का, दोनों के टाइम का, उतने ही टाइम के बाद ये दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड एंड रवि कितना समय लेता है, लिख देंगे क्या, रवि टेक्स 12 मिनट टू ड्राइव वन राउंड। तो यहां लिख दिया हमने भैया, सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में, जबकि रवि कितना लेता है, 12 मिनट। उसके बाद लिखेंगे क्या, मिनिमम टाइम when they meet again at the starting point। तो यहां पर लिख दिया हमने कि भाई मिनिमम टाइम जहां पर ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे वह इक्वल हो जाएगा एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। वो किसके इक्वल हो जाएगा, 18 मिनट और 12 मिनट के एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो भाई यहां पर 18 और 12 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, और ये 9 हो जाएगा, ये 3, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3। तो भाई यह इक्वल हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा हो जाएगा 36। तो भाई इनका, इन दोनों के टाइम का जो एलसीएम आया है वह आया है 36। तो ये दोनों जो हैं ये बंदे दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह आपका ये एक्सरसाइज हो गया ये कंप्लीट, कि अगली एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।